ओके, सो आज का जो सेशन होने वाला है, जो ट्रैक हम बताने वाले, जो स्ट्रेटजी बताने वाले, उसको अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो मैं ये 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप ट्रेडिंग में, फॉरेक्स मार्केट में लॉस नहीं कर सकते। क्योंकि जो चीज़ें हम बताने वाले, जो सेशन चल रहे ऑलरेडी, जो फॉरेक्स का एजुकेशन दे रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करें, किस तरीके से एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट करें है प्रॉफिट, मतलब फॉरेक्स मार्केट से। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में अक्सर लोग आते हैं, लॉस भी करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन क्या है ना कि हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन एक स्ट्रेटजी के थ्रू अगर हम चलेंगे तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ 100% कि आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे कि वो स्ट्रेटजी आपको दिखा सकूं, जिसके बारे में मैंने रेडी किया है, हमारी टीम ने रेडी किया है। ठीक है, तो अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, सो अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। आपको यूनिफाई फॉरेस्ट का ये मेरा जो स्ट्रेटजी है, 15 से 30 पिप्स स्ट्रेटजी है, मतलब 15 to 30 पिप्स स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी कितना है, 15 से 30 पिप्स स्ट्रेटजी है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि, एक मिनट, इजीस्ट इजी वे टू अर्न फॉरेक्स मार्केट, 4 से 6 महीने के अंदर आप यहाँ से एक आसान तरीके से फॉरेक्स मार्केट से आप 4 से 6 महीने के अंदर $8,000 से $16,000 की अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजी है, अगर डिसिप्लिन के साथ हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो उसको आप अगर अच्छी तरीके से फॉलो करके अगर इस चीज को करते, इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप यहाँ से ऑब्वियसली प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पहले तो आप लोगों को पता चल गया कि स्ट्रेटजी क्या है, 15 से 30 पिप्स का स्ट्रेटजी है, और किस तरह से ये लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? आ रही है सर, बोलिए। ओके, तो ये हमने टोटल यहाँ पर कुछ लेवल्स बना रखे हैं, तो मैं फर्स्ट लेवल की बात करूं तो जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट आपको लेवल में दिख रहा है, तो प्रॉफिट टारगेट क्या है, सबसे पहले हम कितने डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं, इस स्ट्रेटजी के ऊपर जो $500 मिनिमम डिपॉजिट करेंगे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे एक मिनट, पहले पहले मैं माइक अनम्यूट करवा के, तो फर्स्ट लेवल का टारगेट प्रॉफिट क्या है, $6। आपको क्या करना है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, एंड इसको एक प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, और डेली का एक एक लेवल क्लियर, डेली का नहीं, आपको लेवल कैसे क्लियर करना है वो भी चीजें मैं बताऊंगा। अभी पूरा सेशन इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपको लेवल दिख रहा है कि 15 पिप्स, अभी पिप्स के बारे में जो न्यू बिगनर्स है उनको भी पता लग जाएगा कि पिप्स क्या है, फिर कैसे स्ट्रेटजी पे कैसे। लेकिन हमारा एक टारगेट क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट लेवल का है $6। ठीक है, अगर हम 15 पिप्स के हिसाब से चले तो यहाँ पर क्या है कि आपको $3 का यहाँ पर बेनिफिट दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि $3 के हिसाब से आप 15 15 पिप्स के हिसाब से 30 पिप्स का भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉट साइज यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिखा दिया गया कि लॉट साइज लेना क्या है। एक्चुअल में क्या है कि मार्केट में बैठ तो जाते हैं, लेकिन लॉट साइज कई बड़े ले लेते हैं, कभी छोटा ले, कभी मतलब प्रॉफिट आता है लेकिन निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाया गया है, आपका प्रॉफिट टारगेट भी दे दिया गया है। यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट $6। 15 पिप्स का आपका रहेगा, जिसमें $3 के हिसाब से अगर चलेंगे तो $8,000 आप 4 से 5 महीने में इजी तरीके से कमा सकते हो। ठीक है, और अगर 30 पिप्स के हिसाब से चलोगे तो $16,000 तक उससे प्लस की अर्निंग कर लोगे। तो लॉट साइज आपको पहले लेवल में यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 15 पिप्स के हिसाब से 0.01 0.01। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट $1.5 है, आप इसको 2 3 भी प्रॉफिट कर सकते, लेकिन हमें लेवल वाइज क्लियर करना है, जिससे कि एक अच्छी इनकम हम जनरेट कर सके, अच्छी प्रॉफिट हम जनरेट कर सके फॉरेक्स मार्केट से। तो अभी आप लोगों को दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर $6 है, और यहाँ पर मैंने कुछ चीजें बताई है। इफ योर अकाउंट साइज $15, देन यू विल बी यूज 0.01 लॉट, एंड इफ योर अकाउंट साइज $100 प्लस, देन यू विल बी यूज 0.02।
सबसे क्या है ना कि लोग बहुत सारे मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स आए होंगे जिनके अकाउंट में हो सकता है कि $500 का पैसा ना हो। तो आप एक मिनिमम डिपॉजिट करके भी 100, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप $100 से स्टार्ट करें। ठीक है, $8,000 से आप स्टार्ट करें तो क्या है कि आपको यहाँ पर अगर 8,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 0.02 से ऊपर का लॉट मत लीजिए जब तक आपका $1,000 का अकाउंट ना हो जाए। ठीक है, या $500 का अकाउंट ना हो जाए। लेवल वाइज क्लियर करना है, सबसे फर्स्ट रूल ये है। टर्म्स एंड कंडीशन आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि लेवल वाइज क्लियर करना है। $6 का प्रॉफिट आया, हम जाएंगे कितना, सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल पे कितना है, प्रॉफिट टारगेट $9 है। ठीक है, $9 लेना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना। डेली आपने जो भी आप जहाँ जिस कमरे में रहते हैं जो भी वहाँ पर लगा रखना कि आज मेरे को $9 का प्रॉफिट करना है, या एक दिन में या 2 दिन में करना है। जो $50 या $100 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या जो $500 से करेंगे, उनके लिए $9 कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर लेवल वाइज क्लियर करेंगे, एक डिसिप्लिन के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ, जो स्ट्रेटेजी दिया गया है उसके हिसाब से अगर क्लियर करते हैं तो आपको ये ऑब्वियसली बेनिफिट, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये मिलने वाला है। ठीक है, सो लॉट साइज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि 0.01, 0.01, 0.01, ठीक है, के 3 है। यहाँ पर $4.5 का रहेगा, मतलब इसका आधा, $9 का आधा। ठीक है, 15 पिप्स के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो क्या होता है कि कभी कभार हम ट्रेड लेते हैं 15 पिप्स से, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। अ, या तो 10 पिप्स भी हो जाता है कभी कभार, कभी कभार 20 पिप्स से मार्केट वापस आ जाता है। टारगेट तो 30 पिप्स का लेते हैं हम, लेकिन क्या है ना कि जब ट्रेड लेते हैं तो वेट नहीं करते, और हमें स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से छोटा स्टॉप लॉस भी लेके चलना है। तो 15 से 30, 15 पिप्स का आप अगर 1:1 का अगर लेके चलते हैं तो 15-15 पिप्स के अगर आ जाए तो आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि दो चीज क्या है ना कि एक झटके में आप छत पे नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी ऊंचाई पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीढ़ी मिलेगा, एक्सीलेटर मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें आपको आराम से एक झटके में आप नहीं चढ़ सकते। ठीक है, तो उसी के लिए क्या है कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो ये हमारा प्रॉफिट टारगेट है 9, लेकिन हमें लॉट साइज ऐसा नहीं है कि 0.0, यहाँ पर 0.01 है, 0.02 है और $100 का अकाउंट है, डायरेक्ट 0.03 का ट्रेड ले लिया। क्या है, यहाँ पर 0.03 टोटल लॉट साइज है। ठीक है, तो 0.03 टोटल लॉट साइज आपको क्लियर करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर डिवाइडेड कर दिया है। ठीक है, जब डिवाइडेड कर दिया है और लॉट साइज जो है 0.03 है, तो आप भले ही एक आज का सारा दिन ले लीजिए, 2 दिन ले लीजिए। ठीक है, जो जिनके छोटे अकाउंट है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनके बड़े अकाउंट है वो तो आप 0.03 भी ले सकते हो $500 के अकाउंट में। ठीक ना, लेकिन कोशिश कीजिएगा, $500 का अकाउंट है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मेरा अकाउंट बहुत बड़ा है तो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा बड़ा आएगा, ऐसा नहीं है, कभी कभार लॉस भी हो जाता है। सो यहाँ पर $9 का प्रॉफिट आप एक ट्रेड 0.01 से भी अचीव कर सकते हैं। 0.01 भी आपको डायरेक्ट $9 के यहाँ पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन आपका ट्रेड जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर सिखाएंगे वो नीलेश सर हो, रामेश्वर सर हो, ठीक है, या मैं हूँ, और भी सर है, उसको आप फॉलो करना है। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ। लेवल 2 को आप लोगों का पता चल गया है कि किस तरह से कितना प्रॉफिट टारगेट है। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लेवल 3। तो लेवल 3 पे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि, एक मिनट, ठीक है, लेवल 3 में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट $12, और यहाँ पर लॉट साइज जो है वो कितना है, 0.04। मतलब टोटल लॉट का आपको जो ट्रेड लेना है 0.04 का लेना है। $12 प्रॉफिट का टारगेट है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर लॉट साइज देखिए डिवाइडेड कर रखा है समझने के लिए कि हमें डायरेक्ट 0.04 नहीं लेना है। $1,000 के अकाउंट में ले सकते हो, $500 के अकाउंट में एक बार ले सकते हो, लेकिन जितनी जल्दी निकल जाओगे वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और अगर इस तरीके से स्ट्रेटेजी लेवल वाइज आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ये भी आपको प्रॉफिट भी आपको करता जाएगा। ये आपको लग रहा है कि अभी छोटा छोटा प्रॉफिट है, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट से कितना बड़ा अकाउंट आपका बन सकता है वो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। लेवल 3 आप लोगों को लॉट साइज यहाँ पर नोट, आपको वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड हो रहा है। सो यहाँ पर आपको 0.04 का लेवल 3 का ट्रेड है। ठीक है, एक मिनट, लेवल 4 में टोटल जो लॉट साइज है 0.06 है। प्रॉफिट टारगेट कितना है, $18। यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट भी आपको दिख रहा होगा, $18 का है।
और लॉट साइज जो है 0.02, प्रॉफिट टारगेट आपको अगर 15 पिप्स के हिसाब से लेंगे तो $3। स्टॉप लॉस जो आप लेंगे वो है $1.5। अगर आपके ऐसा ले रहे हो, अगर स्टॉप लॉस इतना लॉस हो रहा है तो आप ट्रेड को क्लोज करके निकल सकते हो। अगर आप में आपका अकाउंट बड़ा है तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि प्रॉफिट टारगेट अगर $18 है और आपका $1000 का अकाउंट है तो वो आपका 0.06 में कुछ ही, मतलब 30 पिप्स क्या 15 पिप्स में वो देके जाएगा। ठीक है, 0.06 का अगर डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, लेकिन जिनका अकाउंट बड़ा है सिर्फ वही लेना। हमें याद रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो लेवल 4 का स्टेप मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं लेवल 5 में। तो लेवल 5 का जो प्रॉफिट टारगेट है वो है $24। ठीक है, तो $24 में आप $24 अगर 15 पिप्स अचीव करते हैं तो आपको $12 हो सकता है, $12 की आपको मिलेगा। और टोटल यहाँ पर जो लॉट साइज आपको ट्रेड लेने हैं वो ट्रेड लेने हैं कितने, आप ये जैसे लॉट साइज 0.4 है इसको भी फॉलो मत कीजिए। आपका अकाउंट छोटा है, आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके 24 लेवल 5वें लेवल तक आ चुके हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 0.04 का ही डायरेक्ट यहाँ पर जो बताया गया है उसी आपको डिवाइडेड करना है, आपको छोटा लॉट यूज करना है। कोई जरूरी नहीं है कि 0.04 आपने प्रॉफिट कर लिया है, लेवल को जल्दी से 25 लेवल का टोटल स्ट्रेटेजी है और 25 लेवल 25 दिन में क्लियर करने की कोई भी अगर कोशिश करेगा वो अकाउंट खाली करके बैठेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर 25 लेवल अगर आप 4 से 6 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आपके अकाउंट में जितना मैंने बोला है उससे ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन फॉलो आपको उसी तरीके से करना है। राइट, तो यहाँ पर एक चीज आपको और पता चल गई है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, लॉट साइज जो है उसको डिवाइडेड करना है। मान के चलिए यहाँ पर मैंने 0.04 बोला है, लेवल 5 पे आप पहुंच चुके हो। ठीक है, और आपका अकाउंट $100 से स्टार्ट है, तो आप 0.04 मत लीजिए, आप 0.02 का आप यहाँ पर 2 है आप 4 लीजिए। 30 पिप्स के हिसाब से कोई जरूरी नहीं कि 30 पिप्स के हिसाब से ही प्रॉफिट लेना। अगर 20 का भी आ रहा है, आपको लग रहा है, आपको थोड़ा लग रहा है कि मार्केट डाउन जा सकता है, आप क्लोज कर सकते हैं। आपको क्या माइंड में रखना है कि हमें प्रॉफिट टारगेट कितना है, $24। एक दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, आप क्लियर कीजिए, कोई इशू नहीं है। हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं लेवल 5 में। ठीक है, तो लेवल 5 में जो हमारा प्रॉफिट टारगेट रहता है वो है $30 और लॉट साइज जो हमारा रहता है वो है 0.10, जो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा 0.05 कर दिया है। और ये 0.05 सिर्फ वही लेंगे जिनका अकाउंट $500 से प्लस का होगा। छठे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, छठे लेवल की बात कर रहा हूँ 0.05। और आपका जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा 30 पिप्स के हिसाब से $15। स्टॉप लॉस आप $7.5 रखना, और यहाँ 15 पिप्स में आप रख सकते हैं प्रॉफिट टारगेट 4.5, और इधर स्टॉप लॉस भी आपको दिया गया है। आप अगर इसके हिसाब से वही चलना जो $500 से और $1000 से अकाउंट स्टार्ट करेगा, इस चार्ट के हिसाब से वो चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जो मैं बताऊंगा कि आपको थोड़ा अपना जो लॉट साइज है उसको भी डिवाइडेड करना पड़ेगा। ठीक है, हम लेवल 7 में आ जाते हैं। तो लेवल 7 में आपको जो प्रॉफिट टारगेट है $36। ठीक है, बहुत सारे जो $500 या $1000 से स्टार्ट करेंगे उनको हर दिन में एक लेवल वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4-5 महीने क्यों बोला या 4 से 6 महीने क्यों बोला उसका भी रीजन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, लॉट साइज यहाँ पर आपका टोटल 0.12 का लॉट साइज है जो कि मैंने डिवाइडेड कर दिया, आप अपने हिसाब से वो डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे 0.06 है तो आप 0.03 के 4 ट्रेड ले सकते हैं और अपना ये टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेवल 7 आपको क्लियर हो गया होगा, और ये 15 पिप्स के हिसाब से आपको $18 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप इसका हाफ कर लीजिए या तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा प्रॉफिट टारगेट का, तो 15 पिप्स के हिसाब से आप आ सकते हैं। ठीक है, लेवल 8 15 पिप्स है, इसमें भी और 30 पिप्स, ये स्ट्रेटेजी यही है। लॉट साइज यहाँ पर आपका बढ़ जाता है, यहाँ पर आपका लॉट साइज बढ़ के हो जाता है 0.16 टोटल लॉट साइज होता है जो कि मैंने डिवाइडेड कर दिया। अकाउंट छोटा है और डिवाइडेड कीजिए, क्योंकि आपको जितना आपका लॉट साइज स्मॉल रहेगा उतना प्रॉफिट की श्योरिटी उतनी बढ़ बढ़ जाती है। क्योंकि मुझे पता है आप कितना भी सीख लो, ठीक है, ये ह्यूमन माइंड है, वो स्टॉप लॉस लेता नहीं है, लेकिन जो स्टॉप लॉस लेता है लॉस करके भी वो प्रॉफिट करके जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड को थोड़ा कंट्रोल पे रखिए और स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ठीक है, 100%। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट टारगेट रहता है $48। ठीक है, ये आप इससे जैसे ही आपका $48 का आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि आपका जो $48 का टारगेट कंप्लीट हो गया, आपका लेवल 8
क्लियर हो गया। और यहाँ पर आपका टोटल अर्निंग जो है वो कितना होगा आपको मैं बता दूं। आपका जो अगर क्योंकि मैं जो यहाँ पर बताने वाला हूँ 30 पिप्स के हिसाब से ज्यादातर बताऊंगा कि टोटल इनकम आपकी कितनी हो सकती है 38 लेवल तक का। ठीक है, तो 8 लेवल तक का अगर आप क्लियर करते हैं तो आप टोटल प्रॉफिट अर्न कर चुके होते हैं 135। मान के चलिए 8वें लेवल पे आप जैसे पहुंचे हो, अगर इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपकी अर्निंग हो जाएगी $135 की। ठीक है, जो $500 वाले अकाउंट जो स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स मान के चलिए कि आज ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, ऑफर के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या ऑफर चल रहा है आज का, आज और कल के लिए है जो ऑफर। और यहाँ पर जो अभी मैंने बताया कि आपको 8 लेवल जैसे आप कंप्लीट करते हैं और आपकी अर्निंग हो जाती है $135। 500 से स्टार्ट करेंगे तब भी आपका 25 प्लस 28% का प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। वो भी मैं ये कहता हूँ जो लेवल 8 है ना, वो आप क्लियर कर लेंगे कितने दिन में पता है? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या 1 महीने के अंदर क्लियर कर लेंगे ये आराम से। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं लेवल 9 में। ठीक है, तो लेवल 9 का जो लॉट साइज है टोटल, वो लेवल 9 का जो लॉट साइज है वो 0.2 का है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 15 पिप्स के हिसाब से यहाँ पर 5 5 के 4 हो गए और 7 7 के 2 6 के 1। ठीक है, टोटल आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ 7 14 और 6 20। ठीक है, तो प्रॉफिट टारगेट भी 30 पिप्स के हिसाब से दिया गया है, कैलकुलेशन है, कोई अपने मन से बनाया नहीं है, कैलकुलेशन के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर आपको दिया गया है $75। मतलब जब आपका लेवल 10 में $75 इनकम हो जाएगा तब आप नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे। और ये चीजें आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आप अपने सामने डेली रखेंगे ना तो आपके माइंड में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे कि आप अपना प्रॉफिट टारगेट नहीं भूलेंगे, आपका टारगेट नहीं भूलेंगे। ठीक है, और आप उस तरीके से अच्छी अर्निंग करके आप लेवल क्लियर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, लेवल 11 पे। तो यहाँ पर जो है लॉट साइज जो है, यहाँ पर आपका टोटल लॉट साइज आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, लेवल 9 में वो है 0.25। आप इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको 0.25 का आपका लॉट साइज यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और सॉरी 0.25 नहीं 0.35। ठीक है, क्योंकि 25 इससे 10th लेवल में था वो। तो 35 यहाँ पर टोटल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे लॉट साइज तो 0.35। देखिए जितना हम क्या है कि ये अकाउंट जो है ये $500 प्लस 500 भी नहीं, आप मान के चले $1000 वालों के लिए ये जो स्ट्रेटेजी अभी जो 11 लेवल में जो स्टडी चल रही है ना, ये जिनका $1000 का अकाउंट होगा ना उनके लिए भी ये डिफिकल्ट हो सकता है अगर इस लॉट साइज पे भी अगर ट्रेड करेंगे। इसको भी आप कोशिश करेंगे कि जिनका $1000 का अकाउंट है वो 0.05 से ऊपर का लॉट ना ले, वो भी विथ स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस का क्या बेनिफिट है ये बहुत लोग जानते हैं जो ओल्ड ट्रेडर है। आप बिगिनर्स है तो एसएल को आप अच्छी तरीके से सिखाएंगे, उसके बारे में आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। और यहाँ पर आपका प्रॉफिट टारगेट लेवल लेवल 11 में रहता है 105। आप $105 एक दिन में कमाने की नहीं सोचेंगे अगर आपका अकाउंट $500 से स्टार्ट हो रहा है या $1000 से स्टार्ट हो रहा है। आप $105 दो दिन 3 दिन ले लीजिए, क्योंकि हमें ये 25 दिन में कंप्लीट नहीं करना, हमें 6 महीने में कंप्लीट करना है कम से कम। ठीक है, तो 6 महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे आराम से। और ये जो 11वां लेवल है ये आप 1.5 से 2 महीने का मतलब 1.5 महीने के अंदर भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम का भी आप देखना, सारी चीजें हैं, जब ट्रेड बने तब ट्रेड लेना है। और प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर 105 जैसे ही क्लियर होता है आप नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो प्रॉफिट टारगेट रहता है वो रहता है $120 का। 15 पिप्स के हिसाब से आप यहाँ पर आपका लॉट साइज क्या रहेगा यहाँ पर 0.40। जिनका माइक सर, जिनका माइक अभी म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लीजिए। एक मिनट, सॉरी। हाँ, ओके। सो यहाँ पर कौन से लेवल में थे हम? लेवल हम 12 में थे। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट रहता है $120, $120 का टारगेट है। लॉट साइज देखिए यहाँ पर अगर आप $100 से कर रहे हो और आप 12वें लेवल तक पहुंच गए, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा लॉट साइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको लॉट साइज बड़ा नहीं करना है, आपको टोटल 0.40 का लॉट लेना है। तो आप अगर $100 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप अगर $500 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप अगर $1000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आपको 12 लेवल में जो लॉट साइज लेना है 0.04, 0.03, 0.05, उससे ऊपर नहीं जाना है। क्लियर है? देखिए क्या है ना कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू और डिसिप्लिन के थ्रू करेंगे और लॉट साइज स्मॉल रहेगा, तो अगर आपका ट्रेड मान के चलिए कभी आईएसएल नहीं लेते हो तब भी आपका ट्रेड लंबा चलेगा। और मैं बता दूं, एक एक बारी में ये जैसे 5 यहाँ पर दिया गया है ना लॉट साइज, तो 5 एक बारी में नहीं लेना है, वन टाइम में सिर्फ 2 ट्रेड लेना है। जब वो प्रॉफिट में क्लोज हो या स्टॉप लॉस हिट हो तब जाके हमें नेक्स्ट ट्रेड पे जाना है, ठीक है, नेक्स्ट हम लॉट साइज लेंगे। लेकिन क्या है कि एक बारी में कभी भी 4-5 ट्रेड मत लेना, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गया तो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर देखिए अगर 0.1 का लेते हैं तो 30 पिप्स में $30 की प्रॉफिट होती है, ठीक है। और ये आराम से हो जाता है अगर आपका अकाउंट $1000 प्लस का है तो। और यहाँ पर अगर आप मान के चलिए 12वें लेवल तक अगर आप पहुंचते तो आपकी टोटल अर्निंग, यहाँ पर आपकी टोटल अर्निंग 423 का आपका टोटल अर्निंग हो जाता है, अप्रोक्स 40,000, सॉरी, हाँ 32,000 के लमसम आप प्रॉफिट कर चुके होते हैं यहाँ पर, उससे ज्यादा, ठीक है। तो एक स्टेप बाय स्टेप, और ये 36 या 34 जो भी मैं बोल रहा हूँ या 40,000, ये आप विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ के अंदर आप ये आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। 12 लेवल आप 2 महीने भी अगर आपके पास मान के चलिए $40,000 भी आ रहा है, $500 भी आपके पास आ रहा है, इट मीन्स अगर आप $1000 से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका 50% कवर हो गया है। 25% इच अगर आप पर मंथ मान सकते हैं तो खराब नहीं है, वो आराम से आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट टारगेट जैसे ही $120 हिट होता है, आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। यहाँ पर आपको 13वें लेवल में $150 का प्रॉफिट टारगेट है। प्रॉफिट टारगेट को माइंड में रखना है, लॉट साइज को छोटा करना है और कोशिश करना है कि 500 या $1000 से अकाउंट स्टार्ट करें। और अकाउंट स्टार्ट आज तो नाइट हो गया, जो अभी कर सकते हैं वो आज अभी डिपॉजिट करके कर सकते हैं। जो ओल्ड मेंबर्स है, जो बिगिनर्स है, वो कल का टाइम लेके सीखना है और छोटा छोटा लॉट साइज के साथ ट्रेड भी करना है, ठीक है। तो $500 से $1000 से करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट आपका $150 रहता है। और 15 पिप्स के हिसाब से आप 0 अगर 1 लेते हैं तो 15 पिप्स में मतलब पर पिप्स में $1 यहाँ पर आपको मिलता है, क्योंकि आपका लॉट साइज बड़ा है, ठीक है। तो लॉट साइज बड़ा है, आपका प्रॉफिट टारगेट भी बड़ा मिल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही, मतलब आपका लॉस भी अगर आपके अगेंस्ट गया तो उतना ही, जितना आप प्रॉफिट करेंगे उतना आपका लॉस भी होगा, ठीक है। सो हमें क्या है कि लॉट साइज को छोटा रखना है इसलिए। और ये 13वें लेवल में जो $1000 से स्टार्ट करेगा उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि $1000 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 0.0 और 0.10 एक टाइम के लिए एक ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आप एक टाइम में 5 ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। कोई भी मत करना कि एक बारी में मुझे ये सारे लेवल क्लियर करने हैं, ठीक है, एक दिन में क्लियर करने हैं। ये एक दिन का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। बहुतों ने कोशिश किया है लेकिन वापस उसी जगह पे आ जाता है, ठीक है। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसको माइंड में आराम से बिठा के आराम से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट टारगेट जैसे ही यहाँ पर आपका हिट होता है $150, आप नेक्स्ट लेवल पे आइए, लेवल 14। तो लेवल 14 में आपको टोटल जो लॉट साइज है, ठीक है, हमने लेवल 13 में आपको बताया नहीं कि कितना लॉट साइज है टोटल। लेवल 13 में जो लॉट साइज है टोटल, यहाँ पर अगर आप 5 देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 0.50 है। जिनका अकाउंट $1000 का होता है या $2000 का, तो वो क्या करते हैं ना कि अरे 15 पिप्स ही तो है या 30 पिप्स ही तो है, मार्केट अच्छा दिख रहा है तो 0.50 का ले लेते हैं। भाई साहब, एक सेकंड के लिए भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया, अकाउंट में आप जितना 150 180 का आपका टारगेट है वो 180 लॉस भी करवा सकता है, ठीक है। मार्केट फॉरेक्स है, लिक्विडिटी रहती है, सही तरीके से करेंगे प्रॉफिट करेंगे, गलत तरीके से गलत स्ट्रेटेजी से करेंगे अकाउंट वॉश करेंगे। सो हमें वॉशिंग मशीन में अपना अकाउंट डालना नहीं है, ठीक है, हमें प्रॉफिट करना है। सो प्रॉफिट करने के लिए लॉट साइज जैसे मैंने बोला है इसको डिवाइडेड करते जाइए। तो प्रॉफिट टारगेट जैसे यहाँ $180 का आपका प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाता है, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है।
आप इसको एक गेम की तरह भी कर सकते हैं, मतलब कहते हैं ना, लाइक जैसे जो पबजी खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं लेवल वाइज जैसे कंप्लीट करते हैं, तो लेवल वाइज इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट टारगेट जैसे ही आपका हिट होता है यहाँ पर $180, ठीक है, तो जैसे ही $180, इट मीन्स आपको कम से कम 16 से 80 हज़ार 16 हज़ार की इनकम यहाँ पर ऑलमोस्ट, ठीक है, हो जाता है यहाँ पर। और हम 14 लेवल में 16 हज़ार की अर्निंग करने के बाद हम 15 लेवल पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर 15 लेवल पे आपका टोटल लॉट साइज रहता है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 0.8। और यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट जो रहता है $240, ठीक है, $240 आपको कमाना है इस लेवल पे। आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आप अपना मार्क कर लीजिए कि ये मेरा लेवल कंप्लीट हो चुका है, हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जीरो देखिए, यहाँ पर 0.15 0.15 0.15 के इस तरीके से ट्रेड लॉट साइज दिखाया गया है। लेकिन हमें जो इसमें दिखाया गया है इसके हिसाब से नहीं करना है। कौन करेंगे इसके हिसाब से? जिनका अकाउंट, ये लॉट साइज जो है ना, जिनका $5,000 का अकाउंट है उनके लिए, ठीक है। आप बोलेंगे $1,000 के अकाउंट वाले के लिए मैंने बोला है कि 10 लेवल तक सही है, ठीक है, वो आज जैसे चार्ट में उस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं 10 से 11 लेवल तक। उसके बाद ये जैसे 15 लेवल है, जब तक आपका अकाउंट $15,000 सॉरी $5,000 का ना हो जाए ना, तो ये लॉट साइज यूज मत करना, ठीक है। और एक एक टाइम में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो दो ही ट्रेड लेना, किसी भी पेयर में लो, लेकिन दो ट्रेड लेने हैं, ठीक है। $240 आपका हिट हो रहा है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाइए 16। यहाँ पर आपका टारगेट बढ़ के हो जाता है $300। और $300 में आपका लॉट साइज यहाँ पर जो हो जाता है, टोटल हो जाता है एक लॉट साइज, मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट का आपका ये लेवल 16 का रहेगा। और इसमें आपका जो प्रॉफिट टारगेट है $300 रहेगा। और आप देखिए 0.25 का भी अगर 30 पिप्स भी अचीव करते हैं आप, ठीक है, लोग 0.50 का ले लेते हैं, लेकिन आप सोचो ना कि अगर 0.25 का $75 आपके 30 पिप्स में दे रहा है, और आपका स्ट्रेटेजी सही है, जो चीजें यहाँ सिखाया जा रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि 30 पिप्स ही आपको देंगे, आपका सारा मार्केट सही है, सब कुछ सही है, तो ये आपको 60 पिप्स या 100 पिप्स का भी आपको मार्केट, देखिए एक दिन में अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, स्ट्रेटजी के लेके ट्रेडिंग करेंगे, आप ट्रेड लाइन लेवल निकाल के ट्रेड करेंगे, तो आपको 30 पिप्स से कई ज्यादा पिप्स मिल जाएंगे एक ही ट्रेड में, ठीक है। तो जैसे ये मान के चलिए यहाँ पर $300 है, ठीक है, तो 0.10 का ट्रेड भी आपको 100 200 का प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। जैसे अभी जीबीपी यूएसडी अगर आप मान के चलिए वहां से नीचे आया, तो आज अगर 0.10 का अगर आज का हाई पकड़ा था, वहां से अगर किसी ने सेल लिया है, ठीक है, तो अभी तक जो आज गिरा है मार्केट अभी थोड़ी देर पहले, तो उस टाइम तक वो $100 का प्रॉफिट दे के गया होगा, जिन्होंने 0.10 का भी लिया है। तो कोई जरूरी नहीं कि 0.25 का लेके ही $75 कमाने हैं, ठीक है, मतलब 30 अचीव करने हैं और $300 कमाने हैं। आप 0.30 टोटल यहाँ पर एक लॉट का है, तो आप 0.10 के या 0.30 के भी एक ट्रेड में या तीन ट्रेड में या दो ट्रेड में भी आप 200 300 डॉलर की अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी, आपका लेवल, आपका ट्रेड लाइन, वो सारा क्लियर होना चाहिए। हम 16 लेवल में क्लियर करते हैं $300 के साथ, हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं 17, ठीक है। 17 पे जो प्रॉफिट टारगेट रहता है वो कितना रहता है? $450। और $450 का अगर हमारा प्रॉफिट टारगेट है, तो लॉट साइज भी बढ़ के यहाँ पर हो जाता है 1.50, ठीक है, मतलब डेढ़ लॉट का आपका यहाँ पर ट्रेडिंग रहेगा इस 17 लेवल में टोटल, ठीक है। आप इसको डिवाइडेड करना है, इस पे नहीं लेना है, जो यहाँ पर लॉट साइज कैलकुलेशन की गई है ना, इसको भी डिवाइडेड करना है। मैंने ये जो लॉट साइज है, ये 5,000 से भी ऊपर वालों के लिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक, और हाँ, 17 लेवल तक आपकी अर्निंग हो जाती है, 17 लेवल तक आपकी अर्निंग हो जाती है, वो हो जाती है $1,413। अब सोचो कि एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आप करते जा रहे हो, और प्रॉफिट क्या है कि आपको 15 या 30 पिप्स अचीव करना है डेली। और कोई जरूरी है कि 17 लेवल आपको एक ही महीने में क्लियर करना है, 2 महीने में क्लियर करना है, 2.5 महीने में क्लियर करो ना। 17 लेवल क्लियर होने पे आपका क्या रहेगा कि आपके अकाउंट में $1,413 का अर्निंग रहेगा। अब जो $1,000 से अकाउंट स्टार्ट किया है, या जो $100 या $500 से स्टार्ट किया, उनके अकाउंट में अगर
आपके अकाउंट में अगर $1413 आ जाए, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। और क्या है कि जो $1000 से स्टार्ट करेंगे उनको लेवल भी जल्दी से जल्दी क्लियर होने लग जाते हैं, ठीक है। और $100 वालों को बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करना पड़ेगा, $500 वालों को भी करना पड़ेगा, इवन सबको फोकस के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लाइटली मत लेना। स्ट्रैटेजी बनाया है, दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इसका बेनिफिट भी है। और इसमें लोग, कई लोग अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। कोई 14 पे है, कोई 10 पे है। और वो चीज़ें भी आपको बाद में दिखाया जाएगा, आज नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट हेलो जैसे, सर। जी एक मिनट बात कर सकता हूँ बीच में? सर, कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा ना, ओके ओके। ठीक है। लेवल 17 क्लियर होने में आपका $450 के अर्निंग प्रॉफिट टारगेट रहता है, जैसे ही आप क्लियर करते हैं, ठीक है। इसका आधा भी, जो 15 पिप्स के हिसाब से चल रहे हैं उसका आधा मान के चलिए प्रॉफिट टारगेट का, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 17 से 18 पे। तो यहाँ पर रहता है टोटल प्रॉफिट टारगेट $600। लॉट साइज के ऊपर कोई मत जाना, इस हिसाब से लॉट साइज मत लेना, जिनका बड़ा अकाउंट है वो ले सकते हैं। और ये जो लॉट साइज, ये $10,000 का लॉट साइज है, ठीक है। यहाँ पर आपका अकाउंट अगर $100 से करते हैं तो आपका एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचने में आपका अकाउंट हो जाता है $1863 की आपकी टोटल अर्निंग हो चुकी होती है 17वां लेवल क्लियर होने के बाद, ठीक है। और $100 $1900, तो $1900 में, ठीक है, ये लॉट साइज आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आपको 0.05 का ही अगर लेंगे तो बेटर रहेगा। 0.05 मान के चलिए, जब तक $5000 का अकाउंट है 0.05 0.10 का ट्रेड लेते जाइए, लॉट साइज बड़े करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आपका, आपका खुद का पैसा भी आपका प्रॉफिट का ही है, ठीक है। तो ये माइंड में बिठा के चलना है। अब प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर $600 जैसे ही कंप्लीट होता है, और लॉट साइज यहाँ पर आपका बढ़ के हो जाता है 2 स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। मतलब 2 लॉट साइज आपको यहाँ पर ट्रेड लेना पड़ता है टोटल। हम जैसे 2 लॉट कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, और उसमें 2 लॉट प्रॉफिट ट्रेड वाली की बात कर रहा हूँ, लॉस वाले को कैलकुलेशन मत करना। लेकिन लॉस हमें कम करना है, क्योंकि लॉट साइज कम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्मॉल लॉट साइज लेना है, ठीक है। पावर बहुत है स्मॉल लॉट साइज का। ये मत सोचिए कि बड़े लॉट यूज करेंगे तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, लेकिन छोटे लॉट में का पावर बहुत है, आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा देके जाता है प्रॉफिट। और यहाँ पर जैसे 16 600 600, ठीक है, आपका कंप्लीट होता है डॉलर। देन आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, लेवल 19। तो यहाँ पर जो लॉट साइज हमें मिलता है, जो हमें टोटल यहाँ पर लॉट साइज यूज करना है, वो करना है 3 स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। आप 6 पंजे 30 कर सकते हैं, और 8 8 16, और 7 7 14, ठीक है। तो ये 30 मैंने ये दिया है यहाँ पर, टोटल 3 लॉट का दिया है, लेकिन हमें ये नहीं लेना है, ठीक है। ये दिया गया है, इसको भी डिवाइडेड करना है, जस्ट एक कैलकुलेशन दिया है। तो यहाँ पर क्या, 15 पीस में आपको $990 के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और 0.7 में अगर आप करेंगे 30 पीस में $210 का प्रॉफिट लेता है। तो स्टॉप लॉस भी 105। अगर आप सोचे कि आप इतना मेहनत करके आए हो, कितने, 19 लेवल तक, और आपका टोटल 19 लेवल तक आने में आपका टोटल अर्निंग हो चुका है $2463, ठीक है। और अगर एक मिस्टेक से, अगर आपने मान के चलिए कि अरे 19 लेवल तक तो क्लियर हो चुका है, और अब तो ऐसी चुटकी में कर देंगे, बाकी लॉट साइज बढ़ा लेते, जैसा है उसमें वैसे ले लेते, ठीक है। $105 बहुत मायने रखता है, ठीक है। 8000+ रुपए, अगर एक ट्रेड में 8000+ गवा दोगे, भगवान ना करे कि दूसरा ट्रेड भी आपका लॉस में चले जाए, तो एक दिन में सीधा $205 उसको कवर करने के चक्कर में अकाउंट खाली कर लो बैठोगे, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल लॉट साइज यूज करो। $900 का प्रॉफिट टारगेट है, आराम से कंप्लीट करो। इस 19 लेवल को आप हफ्ते भर में कंप्लीट करो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन में क्लियर करना है, हफ्ते में नहीं हो रहा 2 हफ्ते लीजिए, ठीक है। तो 2 हफ्ते भी लेंगे तो आपका $900 का अर्निंग 2 हफ्ते का कम नहीं है, 70,000 रुपए, ठीक है। 70 72 हज़ार रुपए आपका। अभी हम 19 लेवल जैसे ही $900 का प्रॉफिट करते हैं, हम 20 लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो 20 लेवल पर आपका टोटल लॉस साइज यहाँ पर रहता है, आपका 20 लेवल का जो टोटल लॉस साइज आपके माइंड में बिठाना है कि 3.5, $3.5 का, मतलब 3.5 लॉट का आपका ट्रेड होगा टोटल। और यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट कितना रहेगा, 1050 डॉलर का आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा। आराम से 2 हफ्ते में क्लियर कीजिए, एक हफ्ते में क्लियर कीजिए। जिनका बड़ा अकाउंट है वो एक हफ्ते में आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जिनका छोटा अकाउंट है वो 2 हफ्ते लीजिए, अगर नहीं हो रहा 3 हफ्ते लीजिए।
जरूरी नहीं है, मैंने बोला 4 से 6 महीने में कंप्लीट करना है। आपके पास फंड कम है तो आप 1 साल लीजिए, 1 साल में कितना प्रॉफिट अर्निंग होगा वो भी मैं बताऊंगा। और जैसे ही आप 19वां लेवल क्लियर करते हैं और आपके अकाउंट में तब तक आ जाता है $3,363, ठीक है। और ये आप भले ही 3-4 महीने ले लीजिए, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक ना। जो स्ट्रेटेजी है हम यहाँ पर सिखाने वाले, उस स्ट्रेटेजी को लेके लॉट साइज छोटा करके, ठीक है। तो यहाँ पर $1,050 का आपकी अर्निंग हो जाती है और लेवल 20 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं 21 लेवल पे, ठीक है। तो 21 लेवल पे आपका टोटल अर्निंग का टारगेट रहता है $1,350 का, ठीक है। तो $1,350 का, और यहाँ पर लॉट साइज हम क्या रखेंगे, लॉट साइज रखेंगे $4.5 का। यहाँ पर टोटल लॉट साइज का टारगेट रहेगा, यहाँ पर लॉट साइज का टारगेट क्या रहेगा, $4.5 का, ठीक है। सॉरी, 4.5 लॉट साइज रहेगा, जो कि हम नोट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक एक लॉट साइज लेना है। 30 पिप्स में आएगा तो $300 प्रॉफिट करना है, जल्दी से लेवल क्लियर करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में। मौके का तलाश कीजिएगा, जब मार्केट बोले कि हाँ भाई अब सेल करने का टाइम बना है तो सेल करो, नहीं बना है मत घुसो। बीच में तो घुसना ही नहीं है ट्रेडिंग के, ठीक है। जब मार्केट फ्लैक्चुएट होता है ज़्यादा तो बीच में एंटर नहीं करना है। और यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा, $1,350। जैसे ही कंप्लीट होता है हम क्या हो सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंच जाएंगे 22 लेवल पे, ठीक है। तो 22 लेवल पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर $1,800 का प्रॉफिट का टारगेट रहता है। और यहाँ पर आपको लॉट साइज जो मिलेगा, ठीक है, आपका लॉट साइज जो रहेगा यहाँ पर कितना 22 लेवल में, ठीक है, 6 लॉट साइज। 6 लॉट साइज एक दिन में नहीं क्लियर करना है, एक हफ्ते में नहीं क्लियर करना है, 2 हफ्ते लगे 2 हफ्ते क्लियर करो, 3 हफ्ते में लगे तब तक आपका अकाउंट, जैसे आप 21 क्लियर करके आएंगे ना तो आपके अकाउंट में होंगे $5,763। सोचो, जो $1,000 से स्टार्ट किया है 4 महीने में $5,000 कमा रहा है, इट मीन्स कितना अच्छा उनका प्रॉफिट अर्निंग हो चुका होगा। और एक लॉट की ट्रेडिंग एक दिन में आप मान के चलिए कि आपका ट्रेड अच्छा जा रहा है, ठीक है, छोटा छोटा करके भी आप ट्रेड लेंगे ना तो $1,800 भी आप 2 हफ्ते में कमा सकते हैं जब आपके अकाउंट में $5,000 होंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट मौका देता है डेली, ठीक है, डेली मौका मिलता है, कभी हॉलीडे है तो नहीं मिलता है, तो हमें उस दिन ट्रेड भी नहीं करना होता है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और आपका जैसे ही 22वें लेवल में $1,800 का प्रॉफिट हो जाता है, और जैसे 1.5 लॉट में आप $450 कमा सकते हो 30 पीस में। सोचो ना, अगर कोई 10,000 से स्टार्ट कर रहा हो और वो एक की ट्रेड ले रहा है, एक लॉट साइज ले रहा है, तो एक बारी में अगर उसका स्ट्रेटेजी उसने पूरा, उसका कंफर्मेशन है, स्टॉप लॉस आप भले ही 5 पिप्स का ले लो, 10 पिप्स का ले लो, या 15 पिप्स का ले लो। अगर 15 पिप्स का लेंगे तो आपको $225, $10,000 में $225 अगर आपका माइनस भी जाता है, और अगर प्रॉफिट आता है $450, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी रहती है, इस हिसाब से आप आराम से चीज़ें मतलब प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि $10,000 का अकाउंट है तो $1.5 1.5 लॉट का ही लेना है। लो ना, आप 0.50 का लो, यहाँ पर आपका अकाउंट बड़ा है। और आपका यहाँ पर अगर आप 21 क्लियर करके आए हो, ठीक है, और $5,663 का आपके अकाउंट है, तो आप 0.02 का ले सकते हैं लॉट साइज, और 0.02 इनफ है $5,000 के अकाउंट में। कोई जरूरी नहीं है एक ही दिन में अंबानी नहीं बननी है, ठीक है, हमें, ठीक है। और अब हम 23 लेवल पे आ जाते हैं, और यहाँ पर 23 लेवल में आपकी अर्निंग अभी तक जो कैलकुलेशन टोटल हो चुका होता है आपकी अर्निंग, वो रहता है $7,563, ठीक है। $7,563 की अर्निंग आपको अब तक हो चुका होता है लेवल 23 तक पहुंचते पहुंचते। मतलब आप जो लेवल 3 में पहुंचेंगे तब तक आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो आप निकाल लो, वो कब का निकल भी चुका होगा, ठीक है। और आप यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपके अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट के $7,563 रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर $7,563 से हमें कितना कमाना है, $2,250। लॉट साइज हमें इस पे नहीं जाना है, ठीक है। हमें भले ही ये 23 लेवल 2 हफ्ते में क्लियर करना पड़े, करो आराम से करो, हो जाएगा। 0.7,000 का है तो 0.20 के ट्रेड लेते रहोगे। तो यहाँ पर जो लॉट साइज है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है लॉट साइज, 23 लेवल में है टोटल 7.5।
जो स्कैल्पिंग करते हैं ना वो दिन के साथ भी क्या 10-10 लॉट यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब लॉस होता है तो उसको होल्ड करते हैं, जब प्रॉफिट आता है उसको क्लोज नहीं करते। प्रॉफिट भी करना है और उसको प्रॉफिट लेके एग्जैक्ट भी करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो दिन के 7-8 लॉट मायने नहीं रखता कि आप कितना बाई सेल कर रहे हो, लेकिन आपको कैलकुलेशन दिखना जरूरी है, आपको समझ में होना, आपके सामने होना जरूरी है। तो ये सामने है लॉट साइज, इसको और डिवाइडेड करके और भी अच्छी तरीके से इजी करके आप चीजों को रख के ट्रेड ले सकते हैं, ठीक ना। एक मिनट, मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं। आईएफसी कोड से अंकित कौन बैंकर ओके, आप ये बीच में कोई बात ना करें। प्रॉफिट टारगेट यहाँ सबको पर दो 2250 जैसे ही क्लियर होता है आपका, आप पहुंच जाते हैं 24 लेवल में। और 24 लेवल तक आप जैसे ही पहुंचते हैं और आपकी टोटल अर्निंग यहाँ पर हो जाता है, आप 4 लेवल में पहुंचेंगे $9,813 प्रॉफिट के, ठीक है। आप 24 लेवल में जाके पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आपको 25 जो 4 लेवल क्लियर करने के लिए कोई ज़्यादा मतलब परसेंट की जरूरत नहीं है, 30% निकालना है। तो आप अगर इसको एक महीने में भी क्लियर करेंगे ना, तब भी आपके अकाउंट में $2700 आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले एक एक दिन में अगर आप 2%, 3% या 5% निकाल सकते हैं, तो 30% निकालने में अगर आपके अकाउंट में $10,000 लमसम है, मतलब $9813, ठीक है। तो ये इजी तरीके से क्लियर हो सकता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टोटल लॉट साइज आपको जो मिलेगा वो $9 का मिलेगा, ठीक है। तो $9 आपके माइंड में बिठाना है कि $9 मेरे को ट्रेड करना है, और $9 एक बार में $9 नहीं लगाना है, ठीक है। हमें $9 डिवाइडेड करना है। भले यहाँ पर 2 लॉट मैंने बोला है, यहाँ पर 2 लॉट मत लो, 0.02 0.03 का लो, ठीक है। 0.3 के आप क्या है कि 10 की जगह 30 ट्रेड लो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप एक हफ्ते 2 हफ्ते में क्लियर करो, लेकिन आपकी $2700 की अर्निंग आराम से हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और लास्ट लेवल, ठीक है। लास्ट लेवल पे यहाँ पर 25 लेवल है और ये लास्ट लेवल है, और यहाँ पर तक आपको यहाँ का टारगेट, जैसे आप $2700 का कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर पहुँचने के लिए आप यहाँ पर जब पहुँचेंगे आप 25 लेवल में, तब तक आपकी टोटल अर्निंग 12,573 30 पिप्स के हिसाब से आपके अकाउंट में आ चुके होंगे, ठीक है। अगर आप 15 पिप्स के हिसाब से लेवल क्लियर कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में 6,200 200 250 या कुछ लमसम आपके अकाउंट में आ चुके होंगे। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर आपका टोटल लॉट साइज जो रहेगा वो रहेगा 12। देख सकते, गिन सकते हैं यहाँ पर 3 चौके 12, यहाँ पर 2 तिया 6 और 3 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 12 लॉट आपको यूज करने हैं, और इसमें आपकी अर्निंग प्रॉफिट टारगेट 3600 है। जैसे आप कंप्लीट करते हैं आपके अकाउंट में $16,113 की अर्निंग आपके अकाउंट में टोटल हो जाता है। अब जरा यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे आप ये मैंने बताया कितना इजी तरीके से मैंने बताया दिया, ठीक है, लेकिन इसको करने में बहुत मुश्किल है। क्यों? जब आप प्रॉफिट करेंगे ना, ठीक है, जब आप प्रॉफिट करेंगे तो आपके माइंड में लॉसेज ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। हमें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। और देखिए एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। इफ योर अकाउंट साइज, जैसे पहले ही मैंने बोला था $50, देन यू विल बी यूज 0.01। और कब तक यूज करना है? जब तक $500 नहीं हो रहा है। 0.01 0.02 इससे ऊपर नहीं जाना है। $500 वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ। 0.03 भी आप ले सकते हो। और लास्ट, अगर आपका ट्रेड बहुत लग रहा है कि अच्छा जाने वाला है, तो 0.05 you can trade by doing 15 pips, so that you will be get 30 pips benefit till 25 level. You can complete 25 level by doing 30 pips. अगर आप 15 पिप्स के हिसाब से भी 30 पिप्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, बेनिफिट ले सकते हैं 30 पिप्स का। और 25 लेवल तक आप 30 पिप्स के हिसाब से भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने एक नोट लिखा है, प्लीज फॉलो ऑल ट्रेडिंग रूल्स एंड ट्रेड विद डिसिप्लिन। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि डिसिप्लिन के साथ। प्लीज माइक अपना म्यूट कर लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं तो, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग चल रही है। प्लीज फॉलो ऑल ट्रेडिंग रूल्स एंड ट्रेड विद डिसिप्लिन। सो यहाँ पर हमारा जो आज का जो स्पेशल सेशन था, जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश की, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या मैं बताने मतलब क्या मैंने स्ट्रेटेजी बताई है और किस तरीके से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया है, ठीक है।
तो अभी हम क्वेश्चन आंसर हाँ। सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई क्वेश्चन है, तो आप अपना माइक अब अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी और सर, नमस्कार। 1 मिनट, हाँ मैं थोड़ा स्टॉप कर लूं।